काली शब्द का अर्थ है काला या समय, अर्थात वह जो समय को भी नियंत्रित करती है। आइए विस्तार से जानते हैं। काली माता का स्वरूप। काली माता का रंग काला या गहरा नीला होता है, जो अज्ञान को नष्ट करने का प्रतीक है। उनकी 4 या 10 भुजाएं होती हैं, जिनमें वे त्रिशूल, कटार, कटा हुआ सिर और खप्पर, खाली खोपड़ी का पात्र जैसे हथियार धारण करती हैं। वे भयंकर रूप में दिखाई देती हैं। उनकी जीभ बाहर निकली होती है और वे राक्षसों के सिरों की माला पहने होती हैं। वे अक्सर एक शव या भगवान शिव पर खड़ी दिखाई देती हैं, जिससे यह दर्शाया जाता है कि उनका जीवन और मृत्यु दोनों पर नियंत्रण है। काली माता की उत्पत्ति तब हुई जब देवी दुर्गा ने राक्षस रक्त बीज का वध करने के लिए अपने क्रोध से उन्हें उत्पन्न किया। रक्त बीज का हर एक रक्त कण धरती पर गिरते ही नया राक्षस बन जाता था। काली माता ने उसे मारने के लिए उसका खून पीना शुरू कर दिया, ताकि कोई नया राक्षस न जन्म ले सके। काली माता का महत्व। वे अधर्म, अज्ञान, अहंकार और बुराई को नष्ट करती हैं। उन्हें मुक्ति की देवी माना जाता है, क्योंकि वे सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करती हैं। तांत्रिक परंपराओं में उनका विशेष स्थान है, खासकर काली साधना और तंत्र विद्या में। प्रसिद्ध मंदिर। 1. कालिका मंदिर, कोलकाता, दक्षिणेश्वरी काली मंदिर। 2. कामाख्या मंदिर, असम। 3. कालीघाट मंदिर, कोलकाता, काली माता की पूजा। दीपावली की अमावस्या को काली पूजा की जाती है, खासकर बंगाल, असम और ओडिशा में। भक्त रात्रि में जागरण, तंत्र साधना, हवन और मंत्र जाप करते हैं। काली माता हिंदू धर्म की एक अत्यंत शक्तिशाली और पूजनीय देवी हैं, जिन्हें शक्ति, दिव्य ऊर्जा, समय, परिवर्तन, मृत्यु और मुक्ति की देवी माना जाता है। उनका रूप, स्वरूप और उनका महत्व बहुत गहरा और रहस्यमय है। काली माता का नाम और अर्थ। काली शब्द काल से निकला है, जिसका अर्थ होता है समय या मृत्यु। काली का अर्थ है जो समय से परे है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करती है। स्वरूप। काली माता का रूप भयावह दिखता है, लेकिन इसका अर्थ आध्यात्मिक होता है। वे काले रंग की होती हैं। यह रंग निराकारता और अनंतता का प्रतीक है। उनकी 4 भुजाएं होती हैं। 1. एक हाथ में तलवार। 2. दूसरे हाथ में राक्षस का कटा हुआ सिर। 3. तीसरे और चौथे हाथ से वे आशीर्वाद और सुरक्षा देती हैं। वे खून से लथपथ होती हैं और शव पर खड़ी होती है। ये मृत्यु और अहंकार के विनाश का प्रतीक है। उनकी जीभ बाहर निकली होती है, जो दर्शाता है कि उन्होंने अपने भक्त के अहंकार का नाश कर दिया है। उत्पत्ति की कथा। देवी काली की उत्पत्ति माता दुर्गा के क्रोध से हुई थी, जब महिषासुर जैसे राक्षसों का वध करना आवश्यक हो गया था। एक कथा के अनुसार रक्त बीज नामक राक्षस को हर बार जब भी चोट लगती और उसका रक्त भूमि पर गिरता, तो उसी क्षण उससे एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाता। तब माता दुर्गा ने अपने क्रोध से देवी काली को उत्पन्न किया। काली ने युद्ध के दौरान रक्त बीज का सारा रक्त पी लिया, ताकि उसका रक्त धरती पर न गिरे और कोई नया राक्षस न उत्पन्न हो। इस प्रकार देवी काली ने रक्त बीज का अंत कर दिया। पूजा और महत्व। काली माता की पूजा विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा और बांग्लादेश में की जाती है। काली पूजा दीपावली के समय विशेष रूप से बंगाल में धूमधाम से मनाई जाती है। उन्हें तांत्रिक साधना में भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वे मुक्ति, शक्ति और रक्षण की देवी हैं। प्रतीकात्मक अर्थ।
काली माता अज्ञान, अहंकार, बुराई और भय का नाश करती हैं। उनका भयानक रूप भीतर की नकारात्मकता के विनाश का प्रतीक है। वे माँ हैं जो भले ही कठोर प्रतीत होती हों, लेकिन अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। काली माता के विभिन्न रूपों में से एक अत्यंत रहस्यमय और गूढ़ रूप है महाकाली। आज मैं आपको महाकाली की एक ऐसी विशेष, शक्तिशाली और गूढ़ कथा सुनाने जा रहा हूं, जो न केवल देवी की महिमा को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि उनका क्रोध, करुणा और प्रेम ऑल एक ही चेतना से उत्पन्न होते हैं। महाकाली की कथा समय से परे की देवी बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि में केवल अंधकार था। न दिन था, न रात, न जीवन था, न मृत्यु। उस समय न ब्रह्मा थे, न विष्णु, न शिव, कुछ भी नहीं था। केवल महाशून्य था। उसी महाशून्य में एक चेतना विद्यमान थी, असीम, अजेय, अनंत। उसे जाना नहीं जा सकता था, केवल अनुभव किया जा सकता था। धीरे धीरे वही चेतना रूप लेने लगी, और वह रूप था महाकाली का। समय की शुरुआत महाकाली से हुई। महाकाली ने काल, समय को जन्म दिया। उन्होंने सृष्टि के चक्र की रचना की, जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म। परंतु वे स्वयं काल से परे थीं, अकाल थीं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके द्वारा सृजित हुए, और उन्होंने कहा, मैं वह शक्ति हूं जो तुम्हारे भीतर है, परंतु तुम सब मिलकर भी मुझे नहीं जान सकते। रक्त बीज का आतंक। एक बार तीनों लोकों में रक्त बीज नामक राक्षस का आतंक फैल गया। उसके पास एक वरदान था। उसके शरीर से गिरा प्रत्येक रक्त कण एक नया रक्त बीज उत्पन्न करता था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यहाँ तक कि स्वयं देवी दुर्गा भी उस राक्षस से पराजित हो गईं। हर बार उसकी सेना और भी अधिक शक्तिशाली होती जाती। तब देवताओं ने महाकाली का आह्वान किया। महाकाली का प्रकट होना आकाश काला हो गया, पृथ्वी कांप उठी, और उस अंधकार से प्रकट हुई महाकाली भयंकर, विकराल, दिव्य और तेजोमयी। उनकी आंखों से बिजली सी चमक रही थी। उनके गले में नरमुंडों की माला थी, कमर में खप्परों की माला, हाथों में खड्ग, त्रिशूल और कटे हुए सिर थे। उन्होंने युद्ध भूमि में कदम रखा और एक ही झटके में रक्त बीज की हजारों प्रतियों का संहार कर डाला। रक्तपान और विकराल रूप। जब भी रक्त गिरता, एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता। तब महाकाली ने रक्त को धरती पर गिरने ही नहीं दिया। उन्होंने रक्त की प्रत्येक बूंद को अपनी जीभ से पी लिया। इस प्रकार रक्त भूमि पर नहीं गिरा और रक्त बीज का अंत हो गया। परंतु रक्त का पान कर लेने के कारण काली का स्वरूप और भी उग्र हो गया। वे रौद्र रूप धारण कर विकराल नृत्य करने लगीं, जिससे संपूर्ण सृष्टि कांपने लगी। देवता डर गए थे कि यदि काली माता का यह तांडव रुका नहीं तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब भगवान शिव स्वयं महाकाली के मार्ग में आकर उनके चरणों में लेट गए। जैसे ही काली माता ने अपने चरणों से शिव को स्पर्श किया, उनका उग्र रूप शांत हो गया। उनकी जीभ बाहर निकल आई। यह पश्चाताप का संकेत था कि उन्होंने अपने पति के पांव को स्पर्श कर लिया। कथा का गूढ़ अर्थ। महाकाली का विकराल रूप हमारे भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करता है। उनका रक्तपान हमारे बुरे संस्कारों और अहंकार को नष्ट कर देता है। शिव का शांत रूप उस चेतना का प्रतीक है जो सभी उग्रताओं को शांति में बदल देता है। काली का जीभ निकालना केवल एक भौतिक घटना नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि शक्ति स्वयं भी विनम्र होती है जब वह प्रेम और समर्पण को देखती है। मैं वह अंधकार हूँ जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। मैं वह समय हूँ जो सबको बदलता है। और मैं वह माँ हूँ जो अपने बच्चे की रक्षा हेतु विकराल भी बन जाती है।
काली माता हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवी हैं, जो शक्ति, विनाश और परिवर्तन की प्रतीक मानी जाती है। उनका स्वरूप भयंकर और अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन उनके अस्तित्व का गहरा रहस्य भी है। शक्ति और विनाश की देवी काली देवी को मुख्य रूप से शक्ति के रूप में देखा जाता है। वे प्रकृति के जीवन चक्र का हिस्सा हैं, निर्माण, पालन और विनाश। विनाश के माध्यम से वे पुरानी और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती हैं, जिससे नए जीवन और ऊर्जा का सृजन होता है। रूप और प्रतीक काली का रूप अत्यंत भयावह होता है, जिसमें वे काले रंग में होती हैं। उनके पास 4 हाथ होते हैं और उन हाथों में तलवार, शंख, त्रिशूल और ढाल होती हैं। उनका गहना रक्त से सना हुआ होता है और वे अपने शत्रु के सिरों को काटने का प्रतीक मानी जाती है। उनका मुंह खुला रहता है, जिससे उनका आक्रामक रूप और भी स्पष्ट होता है। उनका शरीर शक्ति से भरा होता है और उनके गहनों में आदिकाल की शक्ति की साक्षी मिलती है। माँ काली का मतलब काली का शाब्दिक अर्थ काला होता है, जो अंधकार, विनाश और शून्य का प्रतीक है। लेकिन उनका काला रूप केवल नकारात्मक नहीं है, बल्कि यह शुद्धता, गहरे ज्ञान और ब्रह्म के अद्वितीय तत्व का प्रतीक है। काली को विनाश के साथ साथ पुनर्निर्माण का भी प्रतीक माना जाता है, क्योंकि हर विनाश के बाद नए सृजन की संभावना होती है। माँ काली का शांति और क्रोध का संतुलन काली का रहस्य यह है कि उनका क्रोध और उनकी शांति दोनों ही समान रूप से आवश्यक होते हैं। जब स्थिति की आवश्यकता होती है, तब वे अपने क्रोध का रूप दिखाती हैं, लेकिन जब शांति की आवश्यकता होती है, तब वे माता के रूप में मानवता को सशक्त और संरक्षित करती हैं। काली का रहस्य यह है कि वे जीवन के हर पहलू का संतुलन बनाए रखती हैं। वे जीवन और मृत्यु के बीच के दरवाजे पर खड़ी हैं और उनका कार्य उन दोनों के बीच की यात्रा को नियंत्रित करना है। रूप और प्रतीक काली माता का रूप अत्यंत भयंकर और शक्तिशाली होता है। वे काले रंग की होती हैं, उनके 4 हाथ होते हैं और वे खोपड़ी की माला पहनती हैं। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे में खून से सना हुआ कटे हुए सिर का मांस होता है। यह रूप उनके विनाशकारी स्वभाव को दर्शाता है। काली को आमतौर पर डर और विनाश की देवी माना जाता है, लेकिन वे सत्य और न्याय की रक्षक भी हैं। सुधार, शक्ति और विनाश काली देवी को सृजन, पालन और संहार की शक्ति की देवी माना जाता है। उनका कार्य संसार में अच्छे और बुरे के बीच संतुलन बनाए रखना है। वे उन शक्तियों का नाश करती हैं जो सृष्टि के विनाश का कारण बनती हैं। 2. काली का संबंध तंत्र साधना से काली माता का संबंध तंत्र विद्या से भी जुड़ा हुआ है। तंत्र में काली को शक्ति और ज्ञान की देवी माना जाता है तथा उन्हें साधना और ध्यान में पूजा जाता है। काली और महाकाली काली माता का एक रूप महाकाली के नाम से भी जाना जाता है। महाकाली का रूप और भी भयंकर होता है, जिसमें वे ब्रह्मा के समय के अंत में प्रकट होती हैं, जब समस्त सृष्टि का संहार होना होता है। काली का महत्व काली पूजा खासकर शादवी, नवद्वीप, बंगाल और काशी में बहुत लोकप्रिय है। काली माता की पूजा से भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और भक्तों को मानसिक शांति और आत्म संवर्धन प्राप्त होता है। काली माता की पूजा में भक्त न केवल भौतिक सुखों की कामना करते हैं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति के लिए भी उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। काली माता की आराधना में भक्त केवल सांसारिक सुखों की ही नहीं, अपितु मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति हेतु भी उनकी कृपा के आकांक्षी होते हैं। काली माता की पूजा केवल भौतिक सुखों और सांसारिक कामनाओं की पूर्ति हेतु नहीं की जाती, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना भी होती है,
जिसके माध्यम से भक्त मानसिक शांति, आत्मिक बल और जीवन की गूढ़ रहस्यों की समझ प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। भक्तों का विश्वास है कि माता काली की उपासना उनके अंतर्मन के अंधकार को नष्ट कर उनमें प्रकाश और विवेक का संचार करती है। वह केवल रक्षक ही नहीं, बल्कि जागृत चेतना की प्रतीक है, जो अपने साधकों को भय, मोह और भ्रम के बंधनों से मुक्त कर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करती है। इसी कारण से उनकी पूजा में भक्त श्रद्धा, समर्पण और आंतरिक शुद्धता के साथ भाग लेते हैं, ताकि वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शक्ति, साहस और संतुलन प्राप्त कर सकें। काली माता की पूजा का आध्यात्मिक महत्व। काली माता की पूजा भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का एक अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी अंग है। यह केवल भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूजा आत्मा की गहराई तक जाकर मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। भक्त जब काली माता की आराधना करते हैं, तो वे सिर्फ धन, यश या सफलता की कामना नहीं करते, बल्कि वे अपने जीवन में संतुलन, मानसिक शांति और आत्मिक विकास की कामना करते हैं। काली माता अंधकार की देवी हैं, परंतु उनका अंधकार विनाशकारी नहीं, बल्कि अज्ञानता, अहंकार और भय के अंत का प्रतीक है। माता काली का रूप उग्र अवश्य है, लेकिन वह अपने भक्तों के लिए करुणामयी माँ के समान है, जो हर बाधा और संकट को नष्ट करके अपने शरणागत को सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। उनकी पूजा एक साधना है, एक ऐसी साधना जिसमें भक्त अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों, विकारों और मोह से मुक्ति पाने का प्रयास करता है। यह साधना आत्मशुद्धि, आत्मबल और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। काली माता की कृपा से भक्त न केवल बाहरी जीवन में शक्ति और साहस पाते हैं, बल्कि उनके भीतर एक गूढ़ शांति, स्थिरता और दिव्यता का संचार होता है। इसीलिए काली माँ की आराधना को केवल धार्मिक क्रिया न मानकर एक गहन आत्मिक यात्रा माना जाता है, जो जीवन को नया दृष्टिकोण, गहराई और उद्देश्य प्रदान करती है। काली माता की पूजा का आध्यात्मिक महत्व। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भारतीय सनातन परंपरा में काली माता को शक्ति, न्याय और आत्मज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। उनका रूप भले ही उग्र प्रतीत होता है, परंतु वह अपने भक्तों के लिए ममता, संरक्षण और मोक्ष की प्रतीक है। काली माता की पूजा मात्र भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए नहीं की जाती, बल्कि यह एक ऐसी आध्यात्मिक साधना है जिसमें भक्त अपने भीतर की अज्ञानता, मोह और भय से मुक्ति पाने की आकांक्षा रखते हैं। काली वह जो नाश करे, हर संशय और त्रास, माँ की शरण जो जा बसे, न डर उसे फिर हास। भक्त जब माता काली की आराधना करते हैं, तो वह उनसे शक्ति और साहस के साथ साथ आत्मिक शांति की भी कामना करते हैं। उनका विश्वास होता है कि माता की कृपा से जीवन की राहों में आने वाला प्रत्येक अंधकार मिटता है और भीतर एक नई चेतना का प्रकाश फैलता है। माँ काली का क्रोध नहीं, वह करुणा की छाया है। जिसने नमन किया उसे, उसने अमृत पाया है। काली माँ की पूजा में केवल दीप और पुष्प अर्पण नहीं होता, वहाँ आत्मा का समर्पण होता है। भक्त अपने भीतर की विकृतियों को पहचान कर उन्हें नष्ट करने की प्रेरणा माँ से पाता है। यह साधना आत्मबल, धैर्य, विवेक और निर्भयता की ओर ले जाती है। माँ काली अपने भक्तों को हर संकट से बचाने वाली है। वह रक्षक हैं, संहारक हैं और मार्गदर्शक भी। उनकी पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है,
जिसका अंत आत्मज्ञान और मुक्ति है। जो माँ के चरणों में झुके वह कभी नहीं हारता। काली कृपा जिसे मिले वह जीवन पार करता। भारतीय संस्कृति में देवी पूजन की परंपरा अत्यंत प्राचीन और समृद्ध रही है। इस संस्कृति में नारी शक्ति को केवल सम्मान नहीं बल्कि सृष्टि की मूल ऊर्जा के रूप में देखा गया है। माँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती की भांति माँ काली भी शक्ति की एक प्रचंड और जागृत रूप है। परंतु माँ काली का स्वरूप सबसे विशिष्ट है। वे अंधकार में प्रकाश की, भय में निर्भयता की और मृत्यु में नवजीवन की देवी हैं। काली माता का नाम लेते ही हमारे मन में एक ऐसा स्वरूप उभरता है जो एक हाथ में खड्ग और दूसरे में असुर का सिर लिए हुए समय और मृत्यु से भी परे दिखाई देती है। उनका गहना, असुरों की माला, वस्त्र शवों से निर्मित और रूप भले ही उग्र हो, परंतु वह प्रेम, ममता और करुणा का परम स्वरूप है। माँ काली केवल संहार की देवी नहीं, वे पुनर्निर्माण की देवी हैं, जो भीतर छिपे अज्ञान, अहंकार और अधर्म का विनाश कर आत्मा को शुद्ध करती हैं। माँ काली की पूजा कोई साधारण अनुष्ठान नहीं है। यह एक ऐसी साधना है जिसमें भक्त स्वयं को पूर्णतः माँ के चरणों में समर्पित कर अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने का प्रयास करता है। इस पूजा में शक्ति की उपासना है, आत्मनिर्माण की प्रक्रिया है और आत्मज्ञान की ओर एक प्रस्थान है। आज हम जब काली माता की पूजा की बात करते हैं तो हमें यह समझना आवश्यक है कि यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक ऐसा मार्ग जो हमें आत्मबल, साहस और चेतना की ऊंचाइयों तक ले जाता है। मुख्य विषय वस्तु: काली माता की पूजा केवल किसी भयावह देवी के रूप में नहीं की जाती, बल्कि यह पूजा जीवन में संतुलन, जागरूकता और विवेक के लिए की जाती है। माँ काली का काला रंग केवल अंधकार का नहीं, बल्कि उस अंधकार से परे ज्ञान और ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है। वह अज्ञान का अंत करती है और आत्मा को उसकी उच्च अवस्था की ओर प्रेरित करती है। भक्तों का विश्वास है कि माँ काली के बिना किसी भी शक्ति की आराधना अधूरी है। वे केवल भय से रक्षा करने वाली देवी नहीं, बल्कि भीतर छिपे विकारों को नष्ट कर आत्मा को शक्तिशाली और निर्मल बनाती है। माँ काली का एक प्रसिद्ध मंत्र है, जहाँ माँ काली का वास है वहाँ डर नहीं टिक सकता। जो उनका सच्चा साधक है वह संसार को जीत सकता। काली माता की पूजा विशेष रूप से अमावस्या की रात को की जाती है, क्योंकि वह रात अंधकार की होती है और माँ उसी अंधकार में प्रकट होकर साधक को प्रकाश देती हैं। तंत्र साधना, ध्यान, मंत्र जप और हवन के माध्यम से भक्त माँ के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। माँ काली की आराधना हमें सिखाती है कि जीवन में केवल बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि भीतर की कमजोरियों से भी लड़ना होता है। यह पूजा हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने भीतर के अंधकार, भय और अज्ञान का अंत करें और ज्ञान, प्रेम और शक्ति के मार्ग पर चलें। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में, जब हर मनुष्य तनाव, भय और असंतुलन से जूझ रहा है, तब काली माता की पूजा एक ऐसा दिव्य माध्यम बन जाती है जो केवल हमारी आत्मा को नहीं, बल्कि हमारे संपूर्ण जीवन को दिशा देती है। माँ काली हमें न केवल शक्ति दें, बल्कि विवेक, समर्पण और शांति भी प्रदान करें। यही हमारी सच्ची प्रार्थना होनी चाहिए। सभी श्रद्धालुजनों को मेरा सादर प्रणाम। यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि मुझे आज इस पवित्र अवसर पर काली माता की पूजा के संदर्भ में कुछ शब्द कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। भूमिका: हमारी भारतीय संस्कृति में देवी पूजन की परंपरा अत्यंत गूढ़ और पवित्र मानी जाती है। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी
और माँ सरस्वती के विविध रूपों में माँ काली का स्वरूप सबसे विशिष्ट और रहस्यमयी है। उनका रूप भले ही उग्र प्रतीत होता हो, काला शरीर, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड्ग और कटे हुए सिर, लेकिन यह रूप केवल बाहरी भय नहीं, बल्कि भीतर के अज्ञान, मोह और अहंकार का अंत करने वाला है। माँ काली मृत्यु, भय और अंधकार से परे हैं। वे समय की भी अधिष्ठात्री हैं। उनकी पूजा केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शांति, आत्मबल और आध्यात्मिक जागरण के लिए की जाती है। भक्त जब माँ काली की पूजा करते हैं, तो वे अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं के साथ साथ अपने भीतर छिपे डर, भ्रम और नकारात्मकता को भी उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। माँ काली उन्हें संबल देती हैं, साहस देती हैं और विवेक प्रदान करती हैं। काली माँ की आराधना हमें सिखाती है कि असली युद्ध हमारे भीतर है, हमारी कमजोरियों, हमारे अहंकार और हमारी इच्छाओं से। जब हम उन पर विजय पा लेते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में माँ काली के कृपा पात्र बनते हैं। माँ काली का रूप भले हो विकराल, पर ममता में है वो सबसे निहाल। जो शरण में जाए उनके चरण, करे दूर माँ उसके जीवन के रण। माँ काली की पूजा विशेष रूप से अमावस्या की रात को की जाती है, जब पूरा वातावरण अंधकारमय होता है। और ठीक उसी समय माँ प्रकट होती हैं, ये बताने के लिए कि जीवन के अंधकार में भी आशा, प्रकाश और शक्ति का उदय संभव है, अगर हम माँ की शरण में जाएं। आज जब हम चारों ओर तनाव, भय और असंतुलन का अनुभव करते हैं, तब माँ काली की पूजा हमें आंतरिक शांति और संतुलन की राह दिखाती है। यह केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक आत्मिक साधना है। माँ काली हमें न केवल संकटों से रक्षा करें, बल्कि हमें ऐसा विवेक और साहस दें कि हम हर परिस्थिति का सामना श्रद्धा और स्थिरता के साथ कर सकें। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, काली माता के शरीर के प्रतीकात्मक हिस्से। काली माता का रूप अत्यंत प्रभावशाली और प्रतीकात्मक होता है। काला रंग अज्ञानता का नाश करने वाली और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक। लंबी जीभ अहंकार और अभिमान को नष्ट करने वाली शक्ति। जब उन्होंने रक्त बीज का वध किया तो उनकी जीभ बाहर निकल आई। त्रिनेत्र 3 आंखें, भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने की शक्ति। गले में खोपड़ियों की माला, मुंडमाला, जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक। कमर में कटी हुई भुजाओं की माला, कर्मों का प्रतीक, जो भक्त अपने कर्म माँ को समर्पित करते हैं। 4 हाथ, जिनमें तलवार, कटा हुआ सिर और आशीर्वाद देने की मुद्रा होती है। पैरों तले शिव दर्शाते हैं कि शक्ति बिना शिव के भी अधूरी है, और जब शक्ति उग्र हो जाए तो शिव ही उसे नियंत्रित करते हैं। काली माता का रंग काला या नीला होता है, जो अज्ञानता का नाश और काल का नियंत्रण दर्शाता है। उनके 4 या 10 हाथ होते हैं, जिनमें वे खड्ग, तलवार, त्रिशूल, कटा हुआ सिर और अन्य अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उनका गला नर मुंडों की माला और कमर कटे हुए हाथों की माला से सुसज्जित होती है। उनकी जीभ बाहर निकली होती है, जो उनके रौद्र रूप और असुरों के विनाश का प्रतीक है। काली माता का रंग काला होता है, जो अज्ञानता के विनाश का प्रतीक है। उनके गले में नरमुंडों की माला होती है और कमर में कटी हुई बाहों की कमरबंद। वह आम तौर पर 4 भुजाओं वाली दिखाई जाती हैं। एक हाथ में खड्ग, कृपाण,
दूसरे में राक्षस का कटा हुआ सिर, और 2 हाथों से वरदान देती हैं और भय से मुक्ति देती हैं। वह भगवान शिव के ऊपर खड़ी रहती है, जो दर्शाता है कि शक्ति शिव से भी ऊपर हो सकती है। जन्म की कथा। देवी काली का जन्म देवी दुर्गा के क्रोध से हुआ था। जब महिषासुर और अन्य असुरों को मारने के लिए क्रोध का चरम रूप लिया गया, उनके इस रूप से निकली शक्ति ही काली थी। एक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक असुर को हर बार जब उसका खून धरती पर गिरता, उससे नया असुर उत्पन्न हो जाता। तब काली माता ने उसका वध किया और उसका रक्त पीकर उसे पुनर्जीवित होने से रोका।